जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया अपने आवर्त सारणी में कि जो क्षैतिज होगा, मतलब जो सुतल होगा, सुतल के को क्या कहते हैं, क्षैतिज, इसका नाम इन्होंने दिया आवर्त। इसका नाम क्या दिया, तो आवर्त। तो पहला बात क्या बताया कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति होता है या कतार होता है, उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आवर्त। और उसके बाद मेंडलीव अगला बात यही बताया कि आवर्त सारणी में जो उदाग्र होगा, मतलब जो एकदम खड़ा होगा, सीधा होगा, उसका नाम इन्होंने क्या दिया, तो वर्ग दिया। उसका नाम क्या दिया, वर्ग दिया। अब यहां से इन्होंने ये बात बताया मेंडलीव कि जो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार में होगा उसको आवर्त कहेंगे, और जो आवर्त सारणी में उदाग्र होगा उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अब यहाँ से सवाल यही बनता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, तो याद रखना वर्गों की कुल संख्या 9। और उसके बाद आवर्तों की कुल संख्या कितना है, तो याद रखना 7। इतना बातें याद हुआ हुआ या नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न यही बनता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितना था। तो यदि वर्ग याद है और आवर्त याद है तो कुल तत्व भी याद रहेगा। 9 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 सत्ते 63। एक का मतलब मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितना था, 63। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। लेकिन मेंडलीव बहुत चालाक था, ये कहा कि अभी तो 63 तत्व है, लेकिन भविष्य में और तत्व खोजा जाएगा। इसीलिए अपना आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया। कुछ खाली स्थान मतलब कुछ रिक्त स्थान ये क्या किया, तो छोड़ दिया। यहाँ तक बातें क्लियर। अब उसके बाद ये तत्व को तो सजाया था, लेकिन ये तत्व को परमाणु भार के आधार पे सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया था। लेकिन कहीं कहीं परमाणु द्रव्यमान ना लिखा रहेगा, बल्कि वहां पे क्या लिखा रहेगा, परमाणु भार लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, परमाणु भार। अब जरा समझाते हैं, यहाँ भी परमाणु और यहाँ भी परमाणु। परमाणु मतलब तत्व के छोटा कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा समझो, द्रव्यमान किसको कहते हैं, द्रव्यमान किसको कहते हैं। ये मार्कर है, तो ये जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये का है बाबू, तो ये है भार। अब भार मतलब 2 किलो 3 किलो 4 किलो ये सब का कहलाएगा, भार कहलाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। तो बताओ, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहेंगे और उदाग्र को क्या कहेंगे, तो वर्ग कहेंगे। मेंडलीव के समय कुल तत्वों की संख्या कितना था, तो 63 था। यहाँ तक तो बातें क्लियर हुआ। मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में तत्व को किसके आधार पे सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया था, या उसी को कहेंगे परमाणु भार के आधार पे सजाया था। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के दोष। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव के दोष। दोष का मतलब कमी, दोष का मतलब का कमी, कमी कहो या गलती, बस इतना से समझ जाओ ना। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष मतलब ये आवर्त सारणी जब बनाया तो बनाते समय क्या क्या गलती किया वो हम लोग समझेंगे। पहला गलती का किया बाबू, ये पहला गलती यही किया कि का लिखे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन के निश्चित स्थान दिया, निश्चित स्थान नहीं दिया। पहला गलती का किया, पहला गलती यही किया कि हाइड्रोजन के निश्चित स्थान दिया, मतलब कि अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक जगह रखा, हाइड्रोजन को एक जगह नहीं रखा। ये पहला गलती किया। अब काहे एक जगह ना रखा, क्योंकि हाइड्रोजन बड़ा खतरनाक है, एक लक्षण पूरी तरह से खराब है। ई कभी कभी कैसन एकर गुण होता है, तो कभी कभी ई क्षार धातु के तरह काम करता है। कभी कभी ई कैसन काम करता है, तो क्षार धातु के तरह। और कभी कभी कैसन एकर गुण काम करता है, तो हैलोजन की तरह। मतलब कभी कभी ये क्षार धातु की तरह व्यवहार करता है,
कभी कभी ये हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को अपने आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पे नहीं रखा। इसीलिए एक बात याद रखना कि इसीलिए इसको कौन तत्व कहते हैं, तो आवारा तत्व कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं, आवारा तत्व। तो बताओ आवारा तत्व के नाम से, आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। पहला कमी तो समझ में आया। दूसरा गलती का किया, जरा ध्यान से समझेगा। दूसरा गलती यही किया कि समान गुण वाला तत्व का बाबू, समान गुण वाला तत्व, समान गुण वाला तत्व को अलग अलग रखा। समान गुण वाला तत्व को कहा रखा, तो अलग अलग रखा। जैसे एग्जांपल में बताते हैं, ई का है ए यू का मतलब होता है, ए यू का मतलब होता है सोना, और पी टी का मतलब होता है प्लेटिनम। जरा ध्यान से समझेगा, ए यू का मतलब क्या होगा, सोना, और पी टी का मतलब क्या होगा, तो प्लेटिनम। अब जरा ध्यान से समझेगा, सोना का गुण और प्लेटिनम का गुण, दोनों का गुण मिलता जुलता है, लेकिन इसको अलग वर्ग में रख दिया और प्लेटिनम को अलग वर्ग में रख दिया। अब बताओ एक लक्षण मिल रहा है, तो ये दोनों को या तो एक वर्ग में रखो या एक आवर्त में रखो। लेकिन दूसरा गलती क्या कर दिया कि जिसका गुण मिलता जुलता था उसको अलग अलग रख दिया। दो कमी समझ में आया या नहीं। पहला काम क्या किया, पहला गलती यही किया कि अपने आवर्त सारणी में मेंडलीव हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया नहीं। दूसरा कमी क्या किया कि समान गुण वाला तत्व को क्या किया, अलगे अलगे रखा, एक जगह रखा नहीं रखा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, तीसरा गलती ये क्या किया, जैसे ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया। जैसे मान लेते हैं कोई तत्व का द्रव्यमान 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, तो ये बारीकी से मतलब बढ़ते क्रम में सजा रहा था। लेकिन क्या हुआ पता ना, इसका माथा घूम गया कि भांग पी के आ गया। आने के बाद क्या किया ना, अब की बाबू जेकर द्रव्यमान ज्यादा था ओकरा आपकी पहले रख दिया, जैसे 127, और जेकर कम द्रव्यमान था ना, जेकर कम द्रव्यमान था ओकरा कहाँ रख दिया, आगे रख दिया। क्लियर हुआ। कहा बताएं कि देखो पहले वो बढ़ते क्रम में द्रव्यमान को सजा रहा था, लेकिन पता ना का इसके दिमाग में चला, आपकी का कर दिया कि जेकर द्रव्यमान ज्यादा था ओकरा आगे रख दिया, और जेकर द्रव्यमान कम था ओकरा बाद में रख दिया। अब जरा ध्यान से सुनेगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा था उसको पहले रख दिया, और जेकर कम था उसको कहाँ रख दिया, आगे रख दिया। तो 127 द्रव्यमान कौन तत्व के है, तो याद रखना उस तत्व का नाम है टेल्यूरियम। उस तत्व का नाम क्या है बाबू, तो उस तत्व का नाम है टेल्यूरियम। अब जरा ध्यान से सुनेगा, और 126 के कर द्रव्यमान है, तो याद रखना आयोडीन का, किसका द्रव्यमान है, आयोडीन का। ये गलती समझ में आया, क्या किया कि अपने आवर्त में अधिक द्रव्यमान वाला को पहले रख दिया, और उसके बाद कम द्रव्यमान वाला को कहाँ रख दिया, आगे रख दिया। ये कमी किया। 3 गलती बता चुके हैं। अब अगला गलती समझेगा, चौथा गलती। ये क्या किया, अपना आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिक का ये अपना आवर्त में कोई स्थान दिया, कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिक को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे आइसोटोप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू, तो आइसोटोप के नाम से जानते हैं। अब जरा समझिएगा, समस्थानिक किसको कहते हैं। हाइड्रोजन के केगो समस्थानिक होता है, 3 गो। पहला का नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन के कितना समस्थानिक, तो 3, और 3 में पहला का नाम क्या बताएं, पहला का नाम बताएं प्रोटियम। पहला का नाम क्या बताएं, प्रोटियम। उसके बाद दूसरा का नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम। दूसरा का नाम क्या है, ड्यूटेरियम। पहला का नाम प्रोटियम, दूसरा का नाम ड्यूटेरियम, और तीसरा का नाम है ट्राइटियम। तीसरा का नाम क्या है बाबू, तो ट्राइटियम। अब जरा ध्यान से समझेगा, तीनों समझाते हैं।
एक का भी संकेत एच होगा, इसका भी संकेत एच होगा, इसका भी संकेत एच होगा, लेकिन इसका भी परमाणु संख्या एक, इसका भी एक, इसका भी एक, लेकिन द्रव्यमान इसका एक होगा, इसका दो होगा, इसका तीन होगा, क्योंकि ये पहला नंबर पर है, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरा नंबर पर। तो देखो तो परमाणु संख्या एक एक मतलब बराबर, अब द्रव्यमान संख्या यहाँ देखो तो अलगे अलगे है ना, मतलब परमाणु संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या अलगे रहेगा, तो उसी को कहेंगे का समस्थानिक। क्लियर हुआ? देखो ना, यहाँ द्रव्यमान एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, और यहाँ देखो तो एक, यहाँ एक, यहाँ एक, मतलब परमाणु संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या अलगे होगा, तो उसको क्या कहेंगे? समस्थानिक। बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं कि मेंडलीव सबसे पहले क्या किया गलती कि हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं दिया। उसके बाद दूसरा गलती क्या किया कि अपने आवर्त सारणी में क्या किया, आवर्त सारणी में कि समान गुण वाला तत्व को अलगे अलगे रख दिया। तीसरा गलती क्या किया कि जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था उसको पहले लिख रखा, और जिसका परमाणु द्रव्यमान कम था उसको बाद में रखा। उसके बाद चौथा गलती क्या किया, यही गलती किया कि ये समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया। क्लियर? अब हाइड्रोजन के समस्थानिक किसके गो? तीन गो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्लियर? उसके बाद हमें यह बताना समस्थानिक को और किस नाम से जानते हैं, तो समस्थानिक को आइसोटोप के नाम से जानते हैं। अब आठवां गलती नहीं, पांचवा गलती का किया। पांचवा गलती यही किया कि आठवां वर्ग में, कौन वर्ग में बाबू? आठवां वर्ग में इक्केगो तत्व को रख दिया, तीन तत्व को रख दिया, लेकिन ये तो सरासरी गलती। बताओ, एगो में की तत्व न रखाएगा, लेकिन ये कितना तत्व को रख दिया बाबू? तीन तत्व को रख दिया, तो ये तो गलती नहीं, ये तो महागलती किया। बताओ, 5 कमी बताएं। अगर इतना बातें अगर याद कर लेता है तो मेंडलीव से जो भी सवाल बनता है वो निश्चित है कि आपसे बनेगा। क्लियर? यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, पॉइंट यही याद रखना है कि जैसे ये मान लेते हैं मेंडलीव अपने आवर्त सारणी बनाया, का है आवर्त सारणी बनाया। अब क्या हुआ कि जब अकेरिय गैस की खोज हुआ ना, तो ये चुपचाप ई का है बाबू, तो ये है आवर्त सारणी, ये का है आवर्त सारणी। लेकिन जब आवर्त सारणी बनाने के बाद अकेरिय गैस की खोज हुआ ना, तो आवर्त सारणी के बायां, तब बायां यही ना होगा, यही बायां वाला भाग में किसको रख दिया? अकेरिय गैस को रख दिया। किसको रख दिया? अकेरिय गैस को रख दिया। अकेरिय गैस उसको कहते हैं जो कोई से अभिक्रिया ना करेगा। क्लियर? तो बताओ, मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में अकेरिय गैस को दायां रखा था कि बायां तरफ रखा था? तो याद रखना, कहाँ रखा था? बायां तरफ। क्लियर? बातें समझ में आया? बस रहने दिया जाए। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।